अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात। इस वीडियो में बात करेंगे पेशाब के अमराज़ के मतलब। अगर आपको भी बार बार पेशाब आता है और पेशाब करने के लिए थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। जैसे कि मर्दों में अगर देखा जाए तो 40 साल के उम्र के बाद मसाने में पाए जाने वाला वजूद, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, वो अगर साइज़ में बढ़ जाए तो उसके साइज़ बढ़ने से पेशाब की नाली पर जोर डालता है, जिसकी वजह से पेशाब पूरा खारिज नहीं होता और बार बार पेशाब करने की ख्वाहिश पैदा होती है। और दूसरे नंबर पर गुर्दे मसाने की पथरी हो सकती है, वो पेशाब की राह में रुकावट डालती है, जिसकी वजह से ये अलामात पैदा होती है कि बार बार पेशाब करने की ख्वाहिश पैदा होती है। तीसरे नंबर पर यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादातर औरतों में देखा गया है, लेकिन मर्दों में भी ये अलामात होती हैं। इसमें ऐसा होता है कि पेशाब जलन से आता है, दर्द से आता है और बाज़ का बुखार भी हो जाता है। तो इसके साथ अगर ये शिद्दत अख्तियार कर जाए तो इसमें ज़्यादा पेचीदा अमराज पैदा हो सकते हैं। अगर ये अलामात आती हैं तो आपको ज़रूर अपना टेस्ट होना चाहिए। इसके साथ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मसाने के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अलामात पैदा होती हैं। इसके अलावा शुगर का मर्ज़ जो है वो भी, उसमें भी जो स्टार्ट में पेशाब बार बार आता है और अगर पेशाब बार बार आ रहा है, टांगों में दर्द है और आपको टांगों में दर्द के साथ आपको प्यास भी लगती है, तो इसका मतलब है कि आपका जिस्म के अंदर शुगर का लेवल बढ़ रहा है, तो शुगर का टेस्ट लाजमी करवाएं। अगर ये तमाम अलामा जैसे कि पेशाब बार बार आना, दर्द से या जलन से आना स्टार्ट में है, तो आप इसमें एक घरेलू रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इलाज के लिए आपने कासनी के बीज लेने हैं, मुको दाना लेना है, सौंफ लेना है, सफ़ेद ज़ीरा लेना है और पखड़ा लेना है। ये 5 चीज़ें आपने लेनी है और इनका आपने पाउडर बना लेना है। ये इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह दोपहर शाम पानी से लें तो ये तमाम अलामात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अगर मरीज़ की उम्र कम हो तो इसकी मिकदार भी आप कम करेंगे और इसके साथ गर्म अशिया का इस्तेमाल कम करेंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम जो अलामत है इस रेमेडी के इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।